हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है लेके आई हूँ। तो चाहे आप हिंदी साहित्य के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय यानी कि जो गाय नीली है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे नंबर की बात की है तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा जो आत्मा महान हो तो कर्मधारय। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो दिनम दिनम प्रति। अगला है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, पटना में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है मगही। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना है। तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो है प्रेम सागर। अगला है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी। बाकी कौरवी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ ये तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो इसके अंतर्गत जो है 5 बोलियां आती है। अगला प्रश्न है, बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध ब्राह्मण से है। अगला है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय। अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इनमें से जूता जो है वो देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ढ जो है ढ वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो क। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या है? तो 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। तो देखिए, ये प्रश्न जो है ये सारे प्रश्न हिंदी भाषा से संबंधित है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये नहीं कि ये इस टॉपिक से है या यहाँ ये लिखा हुआ है, ये किसी भी परीक्षा में रिपीट हो सकता है। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को करा रही हूँ। तो अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सही है। यह वर्णात्मक लिपि है, ये भी बात सही है। इसमें शिरा रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये दाएं से बाएं, ये दाएं से, देखिए इधर से तो हम लिखते नहीं हैं, हम तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, गलत है। तो अगला प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ये एक योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण। अगला है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो देखिए, आ रहे हैं की बात की तो ये बहुवचन है। अगला है, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जमा अभ्यास। अगला है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अपना काम स्वयं करो। अगला है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, अभ्र, जीभूत, वारिद ये तीनों बादल के पर्यायवाची है, लेकिन मरकट जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द होगा प्राचीन। अगला है, आकृति शब्द का संभिन्नात्मक अर्थ क्या है? तो आकृति यानी बनावट, सम। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऊरग।
विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए तो विद्या जमा आलय। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। अगला है सचित्त शब्द में कौन सी संधि है? तो सुचित्व संधि। अगला है गृह गच्छति शब्द का गृहम गच्छति, तो शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गृहम गच्छति। अगला है बरस पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अगला प्रश्न है छठी का दूध याद आना, यानी कि बुरा हाल होना। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर जो है वो इसमें सही उत्तर है। अगला है रामीण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीय विभक्ति है। अगला प्रश्न लेते हैं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो देखिए नंददास, परमानंद दास और छीत स्वामी ये तीनों हैं, लेकिन हरिव्यास देव ये नहीं है। अगला है प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो सूरदास जो है वो प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बल्कि जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन ये सारे प्रेम मार्गी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। सूरदास जो है वो कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। नीचे दिए गए नामों में कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद ये तीनों हैं, लेकिन चतुर्भुज दास नहीं है। अगला है हिंदू मग पर पाँव न राखे काजो बहुते हिंदी भाखु, तो यह उक्ति किस रचनाकार और रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये नूर मोहम्मद अनुराग बासरी से संबंधित है। अगला है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, तो इस पंक्ति लिखी गई है, तो ये पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं आधुनिक काल के जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इसमें से ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। अगला है नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो वो उनके पिता थे। अगला है निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की है तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अगला है खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है अयोध्या सिंह हरिओध। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह घृणा निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो इसमें से चोखे चौपदे हरिओध जी का है। अगला है निम्न में से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचनाओं को दर्शाता है? तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। अगला है बादल राग के रचयिता हैं तो निराला। अगला है निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से है? प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह राक्षस, विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम, तो ये राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिका, निर्जय ये सभी है, लेकिन आंगन के पारद्वार ये इनकी नहीं है, अज्ञे जी की है। अगला है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो करुणालय जयशंकर प्रसाद कृत। अनामिका के रचनाकार कौन है? निराला। आगे प्रश्न लेते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, तो ये पंक्ति वाली कविता का संबंध है, तो ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। अगला है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो वो है झरना। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला है अज्ञेय की रचना है तो हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा सिपाहियाँ के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार है वीरेंद्र जैन।
अगला है स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। तो ये सारे ही इसके सही उत्तर हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। अगला है अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये प्रालंब काव्य कसा लंबी कविता में आता है। तो ये लंबी कविता में जाना जाता है। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, तो इसके संपादक थे जगदीश गुप्त। केदारनाथ सिंह कृत किस सप्तक के कवि थे वो? तो तीसरे सप्तक के। अगला प्रश्न है अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? तो केदारनाथ सिंह। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अगला है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? तो भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न है शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। तो यह कथन किस रचना से है? मैला आंचल से। अगला है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की। अगला है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम हरि प्रसाद था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं है? तो करबला प्रेमचंद जी का है। हरि बिंदी के साहित्यकार की रचना है? मृदुला गर्ग की। शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? अलका सरावगी की। आनंद कादंबनी का संपादक कौन है? तो प्रेमघन जी की रचना है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये एक कविता है लीलाधर जगूरी की। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न लेते हैं। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।